आम जनमानस की सेवा के लिए अपने आप को पूरी समर्पित भाव के साथ लगे हुए थे। और आरोग्यता के क्षेत्र में आरोग्य भारती से जुड़े हुए स्वयंसेवक, वैद्य और चिकित्सक इस अभियान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने उस समय बहुत सारी चीजों को सामने रखा था। और जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में बात आती है कि कोरोना में भारत का परिणाम दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर कैसे रहा। ये सबके सामने है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय से लिए गए निर्णय और समय पर की गई व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश के अंदर उनका संवाद और उनका संबोधन और मार्गदर्शन कोरोना के इस प्रबंधन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन तो कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ सरकारी मशीनरी के साथ साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके जो कार्य किया। दूसरा, भारत की जो हमारी जीवन पद्धति है, इस जीवन पद्धति ने भी प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। कोई भारतीय परिवार ऐसा नहीं होगा जो अपने दैनिक भोजन में हल्दी का सेवन न करता हो। हल्दी की ताकत को और उसके सामर्थ्य को दुनिया ने कोरोना कालखंड में समझा होगा, लेकिन हजारों वर्षों से अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा हमारी रसोई का अगर कुछ बना है तो हल्दी जरूर बना है, या हम अपने दैनिक कार्यों में जिसका उपयोग करते रहे हैं। आयुष की ताकत को, जो आयुष की ताकत को दुनिया ने कोरोना कालखंड में भले ही समझाओ, लेकिन याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद आदरणीय मोदी जी ने आयुष से जुड़े हुए इन सभी विभागों को एक साथ जोड़ करके देश को एक नए मंत्रालय के रूप में एक नई दिशा देने का काम भी किया। ये सभी चीजें बताती है कि ताकत हमारे पास पहले भी थी, लेकिन हमने कभी उसको उस रूप में महत्व देने का प्रयास नहीं किया। योग की परंपरा के साथ हर व्यक्ति जुड़ता था, उसका दोनों पक्ष थे। कुछ लोग अपने आध्यात्मिक उन्नयन के साथ योग की परंपरा के साथ जुड़ते थे, कुछ लोग उससे पीछे भागते थे। अनेक प्रकार की बातें थी उसमें थी। लेकिन जब 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से जब उसे मान्यता प्राप्त हुई, तो आज भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 250 देश भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से लालायित दिखाई देते हैं। 21 जून की तिथि को दुनिया के कोने कोने में, भारत के अंदर तो हर पार्क में और हर सार्वजनिक स्थान पर योग के साथ जुड़ते हुए, और जो एक कार्यक्रम बनता है एक पूरे पखवाड़े का, इसके साथ तो हम जुड़ते ही हैं, लेकिन दुनिया के अंदर भी योग के प्रति आम जन के मन में जो भाव है वह भारत की इस समृद्ध आरोग्यता के प्रति इस भाव को प्रदर्शित करता है। आखिर इसका भाव आया कहां से? क्योंकि भारतीय मनीषा तो एक ही बात करता रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
यानी एक स्वस्थ शरीर ही धर्म के सभी साधनों को पूरा कर सकता है। और धर्म के सभी साधन यानी एक स्वस्थ शरीर में ही निहित होते हैं। इसका मतलब उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना ये प्रत्येक भारतीय का पहले से ही दिनचर्या का हिस्सा रहा है, और इसलिए उसके समय पे जगने की आदत रही हो, समय पे सोने की आदत रही हो, समय पे अपने भोजन की दिनचर्या के साथ जुड़ने का रहा हो, या रसोई का हिस्सा रहा हो, या अपने जीवन के प्रत्येक संस्कार से जुड़े हुए उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतीय परिवार और हर भारतीय नागरिक उसके साथ अपने आप को जोड़ता रहा है। भारतीय मनीषी उसी बात को लेकर के सदैव हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश देते रहे हैं। और इसीलिए कोरोना कालखंड में जब रिजल्ट की बात सामने आई, यद्यपि ये अपने आप में एक बड़ी वैसी स्थिति भी लगती है कभी कभी कि महामारी के दौरान हम लोग कैसे तुलना कर सकते हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर यह बात सामने आती है तो हम लोगों को बोलने में कोई संकोच नहीं होता। हो सकता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के अंदर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में कमजोर रहा हो, लेकिन कोरोना कालखंड में बेहतरीन प्रबंधन के जिससे भारत का जो परिणाम था वह इन सभी देशों से बहुत अच्छा रहा, और रिजल्ट भी हमारे पक्ष में बहुत अच्छा था। आप देखेंगे यूएस की जो कुल आबादी है वह भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन जब परिणाम की बात आती है तो रिजल्ट में कोरोना से भारत से 1.5 गुना मौतें अकेले यूएस में हो गई। यूरोप के परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये चीजें दिखाती हैं कि दुनिया जीवन में स्वानुशासन भी उतना ही महत्व रखता है जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी वैल्यू होती है। और आज जिस दिशा में भारत के अंदर ये संभावनाएं बढ़ी है, हेल्थ टूरिज्म की जिन संभावनाओं को आज भारत आगे बढ़ा रहा है, इसने उन संभावनाओं में एक नई गति दी है, जो एक नए तरीके से कार्य करना प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी आज के दिन में 25 करोड़ है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में हमारे 75 जनपद हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे, और 2017 से लेकर 2022 के बीच में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए मेडिकल कॉलेज के साथ एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुके हैं। जो शेष 16 जनपद हमारे बचे थे, जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए थे, गवर्नमेंट या निजी क्षेत्र ने जहां पे रुचि नहीं ले पाए या समय पे उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाए, वहां पर भी हमने पीपीपी मोड पर इस कार्य को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तो उसमें भी हमारे 6 जनपदों में ये कार्य हम लोग चयन की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। यानी मात्र 10 जनपद आज के दिन पर हमारे पास कुछ ही दिनों के बाद रहेंगे, जहां पे निजी क्षेत्र अथवा सरकार शासकीय माध्यम से कोई एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया का कार्यक्रम वहां पे पूरा किया जा सके। आज उस दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुआ है, और इस दिशा में वास्तव में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की आरोग्यता के बारे में उस प्रकार की पहल को और उस प्रकार की जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इस दिशा में जितने भी प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आपके सामने एक उदाहरण मैं दूंगा, और मैं सचमुच जिन बातों को आपके सामने करना चाहता हूं वो बातें भी मैं आपसे कहना चाहूंगा।
उनमें से जो सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी के साथ साथ बस आपका बरेली और सहारनपुर कमिश्नरी तक 38 जनपद हमारे ऐसे थे जहां पर मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। ये जो सीजन था वर्तमान में मध्य जुलाई से लेके मध्य नवंबर तक प्रतिवर्ष गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जाम। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।